बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से आप लोगों का जो टेस्ट है वो फिज़िकली एकेडमी में होगा और आप अपना टेस्ट देने के लिए एकेडमी में आएंगी। और आपका एक क्वेश्चन जो आपके आपके टेस्ट में आना शुरू हुआ वो है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन वैसे तो हम 9th की एक्सरसाइज में इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा ब्रीफली हम कर चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे हमारी इस फर्स्ट ईयर क्लास में। और मैं इसके जो लेक्चर्स हैं वो तरतीब के साथ आपको भेजता हूँ। इसका जो पहला टॉपिक था कैपिटलाइजेशन, वो मैंने आपको ग्रुप में जो है वो फॉरवर्ड कर दिया था पीडीएफ की शक्ल में। उसको आप अच्छे तरीके से रीड करें तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपने जो है वो कैपिटल वर्ड जो है वो यूज़ करने हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो साइन है जिसको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पंक्चुएशन के दौरान वो है कॉमा। सो आज मैं आपको बताता हूँ कि कॉमा हमने कब कब और कैसे कैसे यूज़ करना है। इसके लिए मैं आपके जो नोट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इसको लर्न करना आसान हो, और अगर आपको इससे रिलेटेड मैटर चाहिए तो वो आपको दस्तयाब हो। किसी और बुक या ख़ुद जो है वो रिटर्न लेक्चर इस्तेमाल करने की बजाय मैं आपके नोट्स को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इससे आपको क्या हो, आसानी हो। तो आए कॉमे का इस्तेमाल जो है वो हम देखते हैं कि कॉमा हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक तो सिंपल सा इसका इस्तेमाल है, सबसे छोटे वक्फे को जाहिर करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिक्रा में एक सीरीज़ के साथ इस्तेमाल हुए फ्रेज, वर्ड्स और क्लॉज को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी एक सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव्स हैं, वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, वो तरतीब के साथ 3-4 एडजेक्टिव आ गई हैं, ये 3-4 नाउन इकट्ठे आ गए हैं, ये 3-4 एडवर्ब्स इकट्ठे आ गए हैं, ये 3-4 फ्रेजेस इकट्ठे आ गए, तो उन फ्रेजेस को अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। उसकी एग्जांपल देखें, ही सेल्स पेन्स, पेंसिल्स, मार्कर एंड पेपर्स। सो देखें यहाँ पर ही सेल्स, वो सेल करता है क्या, पेन, पेंसिल्स, मार्कर एंड पेपर। तो यहाँ पर चार जो है वो नाउन है, तो हम इन चारों नाउन को अलग अलग करने के लिए, यानी पहले नाउन के बाद, दूसरे नाउन के बाद, अच्छा उसके बाद हमारे पास दो नाउन है, उनके दरमियान हम एंड इस्तेमाल करेंगे। जब हम एंड इस्तेमाल करेंगे तो एंड से पहले कॉमा नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर और नाउन भी होते देन कॉमा से कैरी करता, लेकिन एंड से पहले हम कॉमा नहीं लगाएंगे। और जो आखिरी नाउन होगा अगर उसके बाद सेंटेंस हमारा एंड हो रहा है देन वहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे। सो देखें यहाँ हमारे पास चार नाउन थे, यानी ही सेल्स पेन, पेंसिल्स, मार्कर एंड पेपर। सो हमने पेन और पेंसिल को अलग करने के लिए कॉमा लगाया, पेंसिल्स और मार्कर्स को अलग करने के लिए कॉमा लगाया, जबकि मार्कर और पेपर के दरमियान हमने क्या लगा दिया, एंड लगा दिया, क्योंकि ये हमारे पास जो था वो लास्ट नाउन था। तो लास्ट नाउन जो होगा उससे पहले हम कॉमे की बजाय क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। नेक्स्ट देखें, आई हैव विजिटेड लाहौर, मुल्तान, कोयटा एंड पिंडी। सो यहाँ पर चार शहरों के नाम हैं, चार नाउन यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनको अलग अलग करने के लिए हमने कॉमे का इस्तेमाल किया है कि आई हैव विजिटेड लाहौर, देन फिर मुल्तान, कोयटा एंड पिंडी, क्योंकि कोयटा हमारा सेकंड लास्ट और पिंडी लास्ट है, इसके बाद सेंटेंस एंड हो रहा है तो इनके दरमियान हमने क्या लगा दिया, एंड लगा दिया, इसके बाद फुल स्टॉप। सो यहाँ पर हमने इन शहरों के नाम को अलग अलग करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया। नबील इज एन ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड फेथफुल वर्कर। सो देखें, एन ऑनेस्ट एक फ्रेज है, हार्ड वर्किंग एक फ्रेज है, फेथफुल एक फ्रेज है। तो इन दो फ्रेजेस को अलग करने के लिए हमने यहाँ पर जो है वो कॉमे का इस्तेमाल किया, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि फ्रेजेस को अलग करने के लिए सीक्वेंस के साथ अगर आएंगे। देखें, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग फॉर अ लॉन्ग वॉक, टेकिंग एक्सरसाइज, इंश्योर्स गुड हेल्थ। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास तीन अलग किस्म के क्लास हैं। राइजिंग इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये एक क्लास है हमारे पास। गोइंग फॉर अ वॉक, ये हमारे पास एक और क्लास है। टेकिंग एक्सरसाइज, ये हमारे पास और। तो यानी इस सेंटेंस में तीन क्लॉज इस्तेमाल हुई हैं। इन तीनों क्लॉजेस को अलग करने के लिए हम जहां हमारी क्लॉज एंड होगी वहां और नई स्टार्ट होगी उनके दरमियान हम कॉमा लगाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमारी क्लॉज एंड हुई है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लॉज है वो नई यानी जो है वो बात उससे हो रही है। तो देखिए, राइजिंग इन द मॉर्निंग, गोइंग फॉर अ वॉक, सुबह सवेरे जागना, ये हमारी एक क्लास है। वॉक पर जाना ये दूसरी क्लास है, और वर्जिश करना ये हमारी तीसरी क्लास है। तीनों क्लासेस को अलग करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, कॉमे का इस्तेमाल किया। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स रेगुलरली, इफ़ ही वर्क्स इंटेलिजेंटली, ही विल सर्टेनली सक्सीड। तो देखें यहाँ पर तीन क्लास आई हैं,
इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करता है, अगर वो बाकायदगी के साथ वर्क करता है और जहानत के साथ वर्क करता है। यानी सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर 3 क्लास हैं, तो तमाम क्लासेस को अलग अलग करने के लिए हमने जो है वो कॉमे का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट आ जाए कि अगर किसी आदमी के नाम के बाद इसका खिताब या ओहदा हो, तो खिताब या ओहदे से पहले और बाद दोनों सूरतों में हम कॉमा लगाएंगे। नाम और खिताब वगैरह के अल्फाज को कैपिटल लिखेंगे। ये ऊपर भी आप याद रखेंगे, यहाँ पर मुल्तान जिस तरह हमने कैपिटल लिखा है, लाहौर तो नाउन्स जो प्रॉपर नाउन होंगे उनके जो क्या वर्ड होंगे वो कैपिटल हम लिखेंगे। ये कैपिटलाइजेशन में आपने पीछे पढ़ा भी होगा। सो यहाँ पर बात करें कि अगर हम किसी शख्स का नाम लिखते हैं और उस नाम के साथ ही उसके ओहदे का भी जिक्र करते हैं, सो उस ओहदा जो हम जिक्र करेंगे उससे पहले और बाद, यानी उससे पहले और बाद हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। जैसे डॉक्टर साजिद द मेडिकल ऑफिसर फेल्ट द पल्स ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर साजिद जो कि एक मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने मरीज की नब्ज चेक की। सो डॉक्टर साजिद यहाँ पर नाउन है और उसके बाद इनका यहाँ पर जो है वो डेजिग्नेशन ओहदा दिया हुआ है कि वो क्या है, दी मेडिकल ऑफिसर है। सो दोनों देखें, इस ओहदे से पहले और बाद दोनों में हमने क्या इस्तेमाल किया है, कॉमा इस्तेमाल किया है। आगे देखें, डॉक्टर M.A.K. गोंदल डायरेक्टर ऑफ इकबाल एकेडमी इज पोइट एंड फिलोसफर। सो कहता है डॉक्टर M.A.K. गोंदल, अब ये उनका नाम आ गया, उसके बाद देखें उसका उन्होंने डेजिग्नेशन, उनका ओहदा दिया हुआ है डायरेक्टर ऑफ द इकबाल एकेडमी। सो हमने अभी पढ़ा है कि उस ओहदे से पहले उस और बाद दोनों में कॉमा लगाएंगे, तो देखिए यहाँ भी कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है। उसके बाद अगर इसको ज़रा तवज्जो से आपने देखना है, अगर महीना, तारीख, सन तीनों मौजूद हो तो सन और तारीख के दरमियान कॉमा आएगा। यानी मंथ भी दिया हुआ है, डेट भी दी हुई है और ईयर भी दिया हुआ है। यानी मंथ भी है, डेट भी है एंड ईयर भी है, तो इनमें हम क्या करेंगे, ईयर एंड डेट के दरमियान में कॉमा लगाएंगे। अगर फिक्रा आगे लिखा जा रहा हो तो सन के बाद कॉमा आएगा, ईयर के बाद, अदरवाइज जो है वो फुल स्टॉप आ जाएगा। देखें, पाकिस्तान केम इन टू बीइंग ऑन अगस्त 14, 1947। सो यहाँ पर देखें मंथ भी है, यहाँ ईयर भी है, यहाँ डेट भी है और यहाँ पर ईयर भी है। सो मैंने बताया डेट एंड ईयर, डेट एंड ईयर इनके दरमियान हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। इट वॉज जून 21, 1980। सो जून यहाँ पर मंथ भी दिया हुआ है, यहाँ पर डेट भी है और ये ईयर भी है, तो हमने ईयर और डेट के दरमियान, मैंने यहाँ बताया ईयर और डेट के दरमियान हमने कॉमा लगाना। तो देखें ईयर और डेट के दरमियान हमने यहाँ पर कॉमा ऐड कर दिया है। यहाँ देखें, ही केम टू मी December 15, 1995 एंड गेव मी दिस बुक एज अ गिफ्ट। सो यहाँ पर सेंटेंस एंड नहीं हुआ, यहाँ सेंटेंस एंड हो गया था सन के बाद, ईयर के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पर भी ईयर के बाद जो सेंटेंस एंड हो गया था हमने फुल स्टॉप लगा दिया, बट यहाँ पर सेंटेंस एंड नहीं हुआ, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर क्या लगाया है, कॉमा लगाया। अगर सिर्फ महीना और सन दिया हो तो कॉमे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मंथ और ईयर जस्ट दो चीज़ें हैं, डेट नहीं है, देन कॉमे का इस्तेमाल नहीं होगा। ही पास्ड हिज एग्जाम इन December 1945। देखें दिसंबर है और ईयर है, तो यहाँ पर कॉमे का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसी तरह देखें कि ही रोट हिज आर्टिकल अप्रैल 1995। सो देखें यहाँ पर अप्रैल और 1995 डेट मौजूद नहीं है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर जो है वो दरमियान में कॉमा नहीं दिया, बट ईयर के बाद सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू है, दैट्स वाई ईयर के बाद अगर सेंटेंस कंटिन्यू होगा तो हम कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर कुछ फ्रेज दिए हुए हैं, इनको आपने याद रखना है। एटलीस्ट, इन शॉर्ट, टू सम अप, इन, फर्स्टली, फर्स्ट, सेकेंडली, लास्टली, ऑफ कोर्स, ऑन अ होल, वेल, इंडीड, इन फैक्ट, फर्दर, मोर एवर, अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, एक्चुअली, एट्सेट्रा। तो ये वो फ्रेजेस हैं कि जब ये फिक्रा के अंदर इस्तेमाल होंगे, याद रखेंगे, जब ये फिक्रे के यानी सेंटेंस के सेंटर में होंगे, इन अल्फाज, ये फ्रेज सेंटेंस के सेंटर में होंगे, तो इन फ्रेज से पहले और बाद, बिफोर एंड आफ्टर, दोनों साइड पर कॉमा लगेगा। ये बात याद रखें कि एक तो ये फ्रेज जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये कहाँ होंगे, सेंटर में होंगे। ये वाले फ्रेज सेंटेंस के सेंटर में होंगे। मैं बार बार ये बात रिपीट करूँ कि ये फ्रेजेस सेंटेंस के सेंटर में होंगे, तो सेंटेंस से पहले और बाद दोनों में कॉमा लगेगा। देखें यहाँ पर उसने मिसाल एग्जाम्पल दी है कि दे, हाउएवर, अब हाउएवर यहाँ पर मौजूद था, केम टू मी एंड फॉरगिव देम। सो देखिए अब हाउएवर यहाँ पर मौजूद है, सो उससे पहले भी कॉमा आया और बाद में भी आया।
द क्लास ऑन द होल, क्लास मजमूई तौर पर। तो ये फ्रेज जो मैंने अभी पीछे बताया उनमें मौजूद है। सो देखें ऑन द होल, यहाँ इससे पहले भी कॉमा है और ये बाद में भी, क्योंकि ये सेंटेंस के सेंटर में मौजूद है। ही वॉज रॉज, अ थीफ, अ रॉबर, इन शॉर्ट द मोस्ट डेंजरस। अब यहाँ पर देखें उसके ये फ्रेज मौजूद है, ये अलग अलग उसके जो है वो टाइटल, उसकी खूबियाँ, क्वालिटीज़ हैं। दैट्स वाई हमने इनसे पहले भी कॉमा लगाया और इनके बाद भी कॉमा लगाया। लेकिन एक बात जो मैंने आपसे की वो के सेंटर में होंगे। लेकिन अगर यही फ्रेजेस जो मैंने अभी आपको पीछे बताए हैं, जो लिखे हुए हैं ये वाले, अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में होंगे, अगर सेंटेंस के शुरू में होंगे, ठीक है, तो इनमें कॉमा जो है वो जस्ट एक साइड पर इस्तेमाल होगा, यानी इनके बाद, पहले इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे इनफैक्ट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो देखें अगर ये इनफैक्ट दरमियान में होता तो इससे पहले भी कॉमा लगता और इसके बाद भी, बट चूंकि ये स्टार्ट में, दैट्स वाई इसके बाद कॉमा आएगा। इन शॉर्ट, अगर इन शॉर्ट दरमियान में होता, सेंटेंस के सेंटर में होता, देन दोनों साइड पर कॉमा लगता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सेंटेंस के स्टार्ट में तो इसके बाद। इस तरह नेवरदलेस है, देखें एनी हाउ है, इसी तरह कॉन्सिक्वेंटली इनके जो है वो एक साइड पर जो है वो कॉमा लगेगा, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में। फिक्रा में किसी शख्स को मुखातिब होकर बात की जाए तो मुखातिब किए जाने वाले शख्स के नाम के बाद कॉमा इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें किसी शख्स से डायरेक्ट कन्वर्सेट कर रहे हैं, उसको मुखातिब कर रहे हैं, कॉल आउट कर रहे हैं, सो उसके नाम के बाद कॉमा आ जाएगा। जैसे फरहान, आई एम डूइंग माई वर्क, फरहान देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ। सो फरहान को हमने मुखातिब किया तो फरहान के बाद क्या आएगा, कॉमा आएगा। नवीद, आई एम हेयर, नवीद देखो मैं यहाँ हूँ। सो नवीद जो कि हमने उसको बराह रास्त उसके नेम से जो है वो पुकारा है, सो इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा। दर्ज अल्फाज अगर फिक्र के शुरू में हो तो इनके बाद कॉमा आएगा, जिस तरह येस, नो, ऑल थो या ऑल राइट है, बाय द वे है, हेलो है, वेल है, ओ या एटसेट्रा। तो ये वो वर्ड्स हैं, अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में होंगे तो इनसे पहले जो है वो कॉमा इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये देखें, येस आई शैल हेल्प यू, तो येस के बाद देखें कॉमा है। नो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ योर वर्क, ठीक है। देखिए ऑल राइट, ऑल राइट के बाद कॉमा है। देखिए ओ के बाद कॉमा है। अगर फिक्र के शुरू में तारफी हिस्सा हो इस्तेमाल किया गया हो तो फिक्र से अलहदा करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जिनको हम कह लें कि अगर कोई भी सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो जहां पर वो सेंटेंस एंड होगा, नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, वहां पर जो है वो कॉमा आएगा। ये कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको किए, उसमें आपने देखा होगा हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर यही कंजंक्शन सेंटर में होंगे देन कॉमा इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम, तो कंडीशनल सेंटेंस अगर पहले है इफ वाला पोर्शन, देन इनके तरफ को अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे। अगर ये होता ही विल पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड, देन कॉमा नहीं आएगा। ये मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखें, अगर एड्रेस पता तहरीर करना हो तो स्ट्रीट के नंबर और नाम के बाद टाउन या ब्लॉक वगैरह के बाद कॉमा इस्तेमाल करेंगे, जबकि शहर के नाम के बाद फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। यानी स्ट्रीट नंबर, नेम, टाउन या जो लोकेलिटी है, जो इलाका है उसका नाम या ब्लॉक है, और शहर के नाम के वो फुल स्टॉप। लेकिन अगर शहर के बाद सेंटेंस कंटिन्यू है, सेंटेंस एंड नहीं हुआ, देन शहर के बाद भी कॉमा इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जांपल देखें, हिज पेरेंट्स एड्रेस इज 27 उस्मान स्ट्रीट, तो उस 27 स्ट्रीट नंबर आ गया। इकबाल टाउन, ये टाउन नेम आ गया, इसके बाद कॉमा। देखें स्ट्रीट नेम के बाद कॉमा, ये स्ट्रीट नंबर अगर यहाँ पर 27 होता, उस्मान स्ट्रीट ना होता, तब भी कॉमा आता। यानी स्ट्रीट नंबर उसके बाद कॉमा, इकबाल टाउन टाउन नेम, और यहाँ पर लॉर्ड सेंटेंस एंड हो गया, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। He lived at 25 सर सैयद स्ट्रीट, तो देखें सर सैयद स्ट्रीट नेम आ गया, यहाँ कॉमा, गुलबर्ग या टाउन नेम आ गया, और लाहौर फुल स्टॉप, जो कि सेंटेंस एंड हो गया। सॉरी, यहाँ सेंटेंस एंड नहीं हुआ, दैट्स व्हाई यहाँ पर कॉमा आएगा। बट ही हैज शिफ्टेड समवेयर, तो यहाँ पर सेंटेंस एंड नहीं हुआ, इसलिए शहर के बाद हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया। 5 या 5 से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल रकम में हर 3 हिस्सों के बाद कॉमा आता है। ये आपको मैथ में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ हम बैक साइड से स्टार्ट करते थे कि जिस तरह हमारे पास ये एक हिस्सा लिखा हुआ है 1541650, सो हम बैक से इसके स्टार्ट करेंगे। हर तीसरे जो है वो डिजिट के बाद हम कॉमा लगाएंगे, 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। नीचे देखें 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। सो जितना बड़ा फिगर हो, जितना छोटा फिगर, 5 से ज़्यादा, शर्त ये 4 होंगे तो नहीं लगाएंगे। 5 से ज़्यादा का अगर कोई फिगर कोई आपके पास अमाउंट मौजूद है तो उसमें से जो उसकी बैक साइड से आप स्टार्ट लेंगे और हर 3 डिजिट के बाद जो है वो कॉमा पुट करते आएंगे। तो
तो ये हमारे पास कॉमे का यूज़ था। सेमी कॉलन या बाकी की जो वीडियोज़ हैं उनके साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।